Hello students, how are you all? I hope you are all well. चैप्टर नंबर 12 सिंदबाद की यात्रा, जो एक साहसिक घटना है, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसका पहला पार्ट देखा था। अब आज हम आगे दूसरा पार्ट देखेंगे। तो चलो आओ करें सिंदबाद की यात्रा। हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 12 सिंदबाद की यात्रा, यह एक साहसिक घटना है। इस साहसिक घटना में हमें एक व्यक्ति के आसपास पूरी साहसिक घटना बताई गई है। ये जो व्यक्ति है वो जहाज के जरिए दरिया में जाकर अपना व्यापार करता था। तो एक दिन वो व्यापार करके आया, थोड़े ही दिन बीत गए तो उसे फिर से ऐसा लगा कि भाई अब मुझे फिर से व्यापार करने जाना है। तो उसने अपने साथियों को बुलाया, उनका संपर्क किया और दूसरी बार मतलब उसकी दूसरी यात्रा की वो तैयारी करने लगे और उसको व्यापार करने जाना था। तो व्यापार के लिए उन्होंने माल खरीदा, जहाज में लादा और यात्रा के लिए निकल पड़े। दरिया में जाते समय जहाँ पर भी बंदरगाह आते वहाँ वह रुक जाते और अपना माल उतारकर वहीं पर बेच देते और वहीं से दूसरा माल खरीद कर आगे निकल पड़ते। एक बार क्या हुआ कि बहुत दिन बीत गए, कहीं पर जहाज लादने के लिए उनको किनारा ही नहीं मिला। बहुत सारे दिन बीत गए लेकिन कहीं पर बंदरगाह नहीं आ रहा था कि नहीं कहीं टापू दिख रहा था। ऐसे ही थोड़े दिन बीते, उतने में एक बंदरगाह, एक टापू दिखाई दिया और वहाँ पर उन्होंने अपना जहाज था वो लादा। सब अपने साथी मित्र अपने अपने काम में लग गए। सब वहाँ पर उतरे टापू पर और उस टापू पर ज़्यादातर फल के वृक्ष थे। तो फल के वृक्ष थे तो वहाँ उन्होंने अपना जो अगला बंदरगाह से जो सामान खरीदा था वो यहाँ पर बेचा और खूब सारे फल तोड़कर वो जहाज में रख दिया। लेकिन ये जो व्यक्ति था जिसने ये सब प्लान बनाया था वो बहुत थक गया था। तो एक पेड़ के नीचे वो आराम करने चला गया और उसको नींद आ गई। तो उनके साथी लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये तो जहाज में ही कहीं पर सोया होगा। तो वो लोग उसको वहीं पर छोड़कर आगे निकल पड़े। जब इस व्यक्ति की आंख खुली तो टापू पर कोई नहीं था। आसपास देखा तो वो सिर्फ अकेला था। उसे लगा कि ये सब मुझे छोड़कर चले गए, नहीं वहाँ जहाज था, नहीं उनके साथी थे, कि नहीं और कोई व्यक्ति उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन उस टापू से निकलने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसने क्या सोचा कि उसके आसपास उसने देखा कि कहीं उसे बस्ती या दूसरा टापू या बंदरगाह नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब तक के वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, अब आगे। मैं उस टापू पर बिल्कुल अकेला था, क्या करूं कुछ समझ न पाया। सोचा पेड़ पर चढ़कर देखूं, शायद आसपास कोई बस्ती हो। वो जो व्यक्ति अकेला टापू पर छूट गया था ना, तो वो हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो हम पहले तो एकदम घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि अब हम क्या करें, क्या किया जाए कि यहाँ से हम निकल पाए। तो वो एकदम अकेला था और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो सोचने लगा कि वो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसको दिमाग में आया कि मैं पेड़ पर चढ़कर देखूं, शायद आसपास कोई बस्ती हो। अगर हमें हमारी हाइट से ऊंचाई पर अभी ज़्यादा देखना हो तो हमें कहीं ऊपर जाकर देखना पड़ता है। तो वहाँ तो पेड़ के सिवा और कुछ था ही नहीं। तो उसने सोचा कि चलो मैं पेड़ पर चढ़कर देखूं कि आसपास मुझे कोई बस्ती दिखाई दे। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मैंने दृष्टि इधर उधर घुमाई। वो व्यक्ति जो था ना, उसने एक पेड़ पर चढ़ा और आजू बाजू देखने लगा कि कहीं कुछ नजर आ रहा है।
कुछ दूर एक सफेद सफेद सा उसे गुंबद सा दिखा। मैं नीचे उतरकर उस दिशा की ओर बढ़ा। उसे जिस दिशा में वो सफेद सफेद गुंबद सा मतलब एक बड़ा सा उसको अर्धगोलाकार दिखाई दे रहा था, उस दिशा में वो आगे बढ़ा। अरे यह क्या है, यह गुंबद जैसा क्या है? वो सोचने लगा कि यह क्या चीज़ है। यह गुंबद, उसे गुंबद लग रहा था, लेकिन शायद वो गुंबद हो या ना हो, तो वो सोच रहा था कि यह गुंबद जैसा क्या है। मैं आश्चर्यचकित उसके चारों ओर घूम कर देखने का प्रयास करने लगा। अगर हमारे सामने भी एक ऐसी कोई चीज़ आ जाए जो हमने पहले कभी न देखी हो, तो हम भी उससे देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे और सोचने लगेंगे कि भाई ये क्या है। तो उसने उसके चारों ओर घूमकर देखने का प्रयास किया कि ये सब क्या है। अचानक साई साई की आवाज़ आई, जैसे तेज आंधी आने वाली हो। वो जो व्यक्ति था वो उस गुंबद के आसपास चक्कर लगा रहा था ना, तो उसमें से साई साई इस प्रकार की आवाज़ आई, जैसे कोई तेज आंधी आने वाली हो। वो साई साई की आवाज़ किस प्रकार की थी कि शायद कोई सन्नाटे के बाद आंधी आने वाली हो ना, उस प्रकार की उसकी आवाज़ थी। मैंने आकाश की ओर देखा। एक विशालकाय पक्षी मेरी ओर उड़ा चला आ रहा है। मैंने आकाश की ओर देखा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक विशालकाय मतलब बहुत ही बड़ा पक्षी उसकी ओर उड़कर आ रहा है। मैं भय के मारे उस गुंबद के पास दुबक कर बैठ गया। उसको बहुत ही डर लगा, तो वो डर के मारे वो जो गुंबद समझ रहा था उसके पास दुबक कर मतलब एकदम सिमट कर बैठ गया। वह पक्षी भी उसी गोल गुंबद पर आ बैठा। वो जो व्यक्ति गुंबद के पास दुबक कर बैठ गया था ना, तो वो पक्षी भी उस गोल गुंबद पर आकर बैठ गया। मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये पक्षी इसके ऊपर कैसे बैठा। तो जानो मेरे दिमाग में बिजलियाँ दौड़ने लगी। ओहो, तो यह गुंबद नहीं, इस पक्षी का अंडा है। तो वो जो बिजलियाँ कड़कने लगी उसके दिमाग में, तभी उसको समझ में आया कि यह कोई गुंबद नहीं है, इस पक्षी का अंडा है। इतना बड़ा पक्षी, उसके पंजे पेड़ के वृक्ष की शाखाओं के समान थे। वो पक्षी इतना बड़ा था कि उसके पैरों के जो पंजे थे वो वृक्ष की शाखाएं कैसी होती है उसके समान बड़े बड़े थे। उसके सांस लेने से मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। वो पक्षी इतना विशालकाय था कि वो सांसें ले रहा था कि उसमें से इतनी ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी कि जानो मेरे कानों के पर्दे फट रहे थे। वह हिलता तो मुझे लगता कोई छत गिरने वाली है। वो पक्षी इतना विशालकाय था ना, तो वो अपनी जगह पर से हिलता तो जानो लगता कि ऊपर से अभी छत गिरेगी। मैंने क्षण भर में ही कुछ सोच लिया। अपनी पगड़ी उतार। मैंने अपने आप को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध लिया। वो व्यक्ति थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि अब यहाँ से जाने का कुछ उपाय तो करना पड़ेगा कि टापू पर से गुंबद तक तो पहुँचा, लेकिन यहाँ से उसकी बस्ती की ओर कि कहीं और भी कोई लोग बसे हो, उस बस्ती तक पहुँचने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो सोचने लगा और उसने सोचा कि उसने अपनी जो माथे पर पगड़ी पहनी थी ना वो उतारी और उसने जो पक्षी था ना उसके एक पंजे में एक साइड बांधी और दूसरी जो साइड थी वो उसने अपनी कमर पे बांधी। मैंने अपने आप को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध लिया। उस व्यक्ति ने अपने माथे पर जो पगड़ी थी वो पगड़ी को उतार कर उसको खोल दिया और उसकी एक साइड थी वो पक्षी के पंजे में बांधी और दूसरी साइड थी वो मेरी कमर में बांधा। पूरी रात बीत गई, सुबह होने वाली थी। इस तरह पूरी रात बीत जाती है और सुबह होने वाली है। उस पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उड़ चला।
शाम होते ही पक्षी है ना अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं, पूरी रात अपने घोंसले में रहते हैं और जब सुबह की पहली किरण निकलती है ना तो फिर से उड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये पक्षी ने भी ऐसा ही किया कि सूर्य की पहली किरण आने पर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ने लगा। मैं साथ साथ ही था, वह इतना ऊंचा उड़ रहा था कि धरती दिख ही नहीं रही थी। उस व्यक्ति ने अपने पगड़ी से पक्षी के पैरों में और अपने कमर से जो कपड़ा बांधा था ना, तो वो व्यक्ति भी उस पक्षी के साथ साथ उड़ रहा था और वो पक्षी इतना ऊंचा उड़ रहा था कि धरती दिख ही नहीं रही थी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच पहुंच उसने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया। उस पक्षी ने बहुत ही ऊंची उड़ान भरी और वो उड़ते उड़ते पर्वतों की चोटी, मतलब पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी होती है ना, वहाँ पहुँचा और उसने तेजी से वहाँ पर उतरना शुरू कर दिया। मुझे चक्कर आने लगे। अगर हम भी इतनी ऊंचाई पर से नीचे उतरे तो हमें भी चक्कर आते हैं। जैसे कि हम जन्माष्टमी में या कभी भी कहीं गए हो और मेरी गो राउंड या अदर इस तरह के किसी में हम बैठे हो चकडोल में, तो फिर हमें भी चक्कर आने लगते हैं ना ऊपर से नीचे आने पर। तो इस व्यक्ति को भी चक्कर आने लगे। जैसे ही वह धरती पर उतरा, मैंने पगड़ी खोल अपने आप को उससे मुक्त कर लिया। उस पक्षी ने जैसे ही उस पर्वतों की चोटी पर जहाँ समान धरती थी वहाँ पर उतरा तो मैंने तुरंत ही जो पगड़ी बांधी थी ना, उस एक पक्षी के पैर में और एक अपनी कमर में, तो उस व्यक्ति ने दोनों ओर से पगड़ी खोल दी और अपने आप को मुक्त किया। तो स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।